डाइल्यूट करने की कोशिश ना की जाए, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना सड़कों पे, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट क्लियरली ये कहना चाहता है कि हमारा मूल जो उद्देश्य है इस आंदोलन का वो जस्टिस है, लेकिन जस्टिस जो है उसके लिए हमें ये सारे डिमांड भी पूरे करने होंगे, ऐसा हमने गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को कन्वे किया था। जो हमारा दूसरा डिमांड कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एविडेंस टैंपरिंग किया, जिन्होंने जस्टिस के रास्ते में बाधा डाली, वो सब कानून के दायरे में लाए जाएं, जिसमें धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीएमई, डीएचएस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसी सेंट्रल, डीसी नॉर्थ, ये सब शामिल हो रहे हैं। इसीलिए हमारा डिमांड बहुत क्लियर कट है कि इनका रेजिग्नेशन हो, इनको कानूनी दायरे में लाया जाए। साथ ही साथ संदीप घोष, जिनको सिर्फ एक नाम निहाद सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया, सस्पेंशन ऑर्डर से हम संतुष्ट नहीं है, उन पे ऑफिशियली कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, उनका शो कॉज भी हमें ऑफिशियली नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों सस्पेंड किया। साथ ही साथ अभिज्ञ, विरूपक्को और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो हमारी मांग है कि उन्हें जो सस्पेंड किया गया है प्रॉपर सस्पेंशन हो और शो कॉज के साथ हो कि क्यों सस्पेंड किया गया, साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एक्शन हो। इसके साथ वेस्ट बंगाल जूनियर फ्रंट का तीसरा डिमांड या चौथा डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, क्योंकि हमारा मानना है और हमारा यकीन है कि जो घटना आरजीकर में हुई है उसे नेक्सस के वजह से या थ्रेट कल्चर के वजह से वो की गई, उसमें थ्रेट कल्चर का सहयोग था। तो थ्रेट कल्चर को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, आरडीएस को मान्यता दी जाए। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट का ये डिमांड है कि आरडीएस, काउंसिल सबको मान्यता दी जाए, जो स्टूडेंट बॉडी है, प्रॉपर इलेक्शन हो और उसके साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो चुने जाए। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी, जो कि बहुत अहम मसला है, जो सिक्योरिटी रेसिडेंट डॉक्टर्स को दी जाती है, मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको प्रॉपर ब्लूप्रिंट के साथ बताया जाए कि क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं और क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहिए। इसको क्लियर कट शॉर्ट टर्म नोटिस में बताया जाए और इम्प्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ वादों के बुनियाद पे इस आंदोलन को नहीं उठाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमने एक ईमेल दोबारा माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस को किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस को जो हमने मेल किया उसमें यही बताया गया है कि जो मेल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से आया था उसमें कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं था कि ये मेल इस मीटिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद इंतजार कर रही हैं, जैसा चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने एक प्रेस मीट में कहा था। तो इसी के साथ हमारे जो 5 डिमांड जो अभी बताए गए हैं उसके साथ ही हमारा डिस्कशन का दरवाजा खुला हुआ है। हम जरूर डिस्कशन करना चाहते हैं और इसके साथ डिस्कशन हम ये नहीं चाहते कि कोई क्लोज डोर मीटिंग हो, कोई क्लोज डोर सेटिंग हो। हम चाहते हैं कि पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रिटिकल चीजों के लिए लाइव कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग की है, तो खुले में हो, सारी दुनिया देखे, क्योंकि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट कभी भी कुछ भी ढके छुपे तौर से नहीं करता। जो भी हो रहा है पिछले 33 दिनों से ये बिल्कुल खुले में हो रहा है और हमारा पॉइंट ऑफ स्टैंड हमारे बीच और दुनिया के सामने क्लियर है। इसीलिए आंदोलन में आज डॉक्टरों के साथ साथ कॉमन लोग भी जुड़े हुए हैं। कॉमन लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि पहले दिन से लेकर आज 33वें दिन तक कोई रात दखल कर रहा है, कोई सड़कों पर खाना बांट रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई किसी भी तरह से जिसको जो बन पड़ रहा है वो योगदान दे रहा है। तो जो पब्लिक सेंटीमेंट है, हर एक नागरिक हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है। हर एक नागरिक चाहता है कि इसमें जस्टिस मिले और हर एक नागरिक ये देख रहा है कि जब एक डॉक्टर को आरजीकर में रेप और मर्डर किया जा रहा है तो पूरी इंडिया में ये देखा जा रहा है कि 33 दिन हो गए लेकिन जस्टिस अब भी बहुत दूर है। तो अगर साधारण व्यक्ति के साथ ये घटना हुई तो उसका क्या बनेगा, उसके साथ क्या होगा? ये ट्रस्ट का इशू तमाम नागरिकों के मन में है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस, जल्द से जल्द कल्प्रिट्स का अरेस्ट हो और ये डिमांड पूरी की जाए। इसके लिए हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। कितनी बजे आप लोगों ने मेल किया है और क्या जवाब आया? क्या जवाब? अभी तक सुबह 3 बजे हमने तकरीबन 3 बजे हमने ये मेल किया है 350। अभी तक उस चीज को 10 घंटे हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इस आंदोलन को क्या लिखा है स्पष्ट मेल में जो हमने 5 जो डिमांड, अच्छा तो बोले दिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
Respected ma'am, from the press meet by Deputy Health Minister of the state, we came to know that you were willing to meet us. However, the mail that we received from Principal Secretary of Health at 6:12 p.m. on 10/9/2024, there were no such mention. In this regard, we would like to reiterate our central demands. ये demands ही हमने दोबारा से उन्हें याद दिलाए हैं. सबसे पहला justice for Abhaya. This is not a matter of concern for the state government. जैसा बार बार बोला जा रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि स्टेट इसमें योगदान करे. सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ये जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पहुंचे, डिले नहीं हो. दूसरा, सस्पेंशन ऑफ संदीप घोष with disciplinary proceedings according to WBS CCA rule 1971, along with all others involved directly or indirectly with tampering of evidence or obstruction of justice, removal of DME, DHS and Health Secretary as their signatures are present on the order for demolishing the room next to the seminar room. उनका signature मौजूद है. We also think that they are responsible for enormous corruption in the healthcare system. Action against incompetent and complacent police authority. Removal of Vineet Goyal, the Commissioner of Police, Kolkata. Disciplinary action against DC North and DC Central. 4 point, proper security in all hospitals and government healthcare centers to ensure the proper safety and protection of junior doctors and all healthcare workers, particularly female healthcare workers, in the form of infrastructural and recruitment changes. End threat culture prevalent in all facets of government healthcare facility by ensuring democratic representation of students, junior doctors and doctors in all official bodies. We have detailed pointed proposal regarding all the aforementioned demands which we like to discuss with you in person. We would also like to appeal that the delegation team should at least consist of 30 representatives, as there are many stakeholders, medical institutions in this movement. The whole state of West Bengal is eagerly waiting for this meeting. We know that your administration conducts serious meetings in an open manner with live telecast to maintain transparency among all parties. We expect the same from this meeting as well. Yours sincerely, West Bengal Junior Doctors Front. अगर जवाब नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्या है? क्या आपका जवाब नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, ये आंदोलन कंटिन्यू होगा. ये पूरे स्पष्ट रूप से हम लोग सबको बताना चाहते हैं. एक सवाल ये है कि देश का हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि 5 बजे तक आपको काम पर लौटना है. आप चूंकि काम पर नहीं लौटे, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों ने वायलेट किया है? इसका जवाब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 5 बजे तक काम पर लौटिए, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा. तो मैं या सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी रुकावट या बाधा नहीं डालेगा. तो ये क्लियर पॉइंट है. अब हम चाहते हैं कि स्टेट से हम जब डायरेक्टली मांग कर रहे हैं और स्टेट पूरा करने के लिए केपेबल है, हम ये मानते हैं, तो फिर स्टेट हमारी मांगों को पूरा करे. और अगर स्टेट 1 घंटे में हमारी मांगों को पूरा कर दे तो हम 1 घंटे में काम पे लौटने के लिए लेते हैं. कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ पे शौक से बैठे हुए हैं. हम मजबूरन 33 दिन से बैठे हुए हैं और हमारे साथ लोगों का सच्चा जुड़ाव है. दूसरी बात, अभया के माता पिता जो बार बार रो के मीडिया में गुहार लगा रहे हैं, वो भी हमारे तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो क्लोज डोर किया गया है वो एकदम संगीन है. हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम यहाँ पर उन सभी लोगों के साथ और सभी लोगों के लिए खड़े हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है, और वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा.